Good morning student, welcome to the online classes of subject science। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था लाइट, इट्स इंट्रोडक्शन, और उसमें अपन ने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। हाउ लाइट इज़ प्रोपोगेट, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट इमिट करते हैं, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट इमिट नहीं करते हैं। अब उससे आगे अपन पढ़ते हैं लाइट के एक फिनोमेनन के बारे में जिसका नाम है रिफ्लेक्शन, ठीक है। थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक the light rays which fall on the surface of an object is called reflection, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जब लाइट को गिराया जाता है, ठीक है, तो उस लाइट को गिराने पर क्या होता है, वो लाइट बाउंस बैक हो जाती है या सेंड बैक हो जाती है उसी मीडियम के अंदर, ठीक है। उसको अपन कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे आप घर पे मिरर देखा होगा आपने, उस मिरर के ऊपर आप अगर टॉर्च से लाइट करोगे तो लाइट जो है वो टकरा कर वापस आएगी, ठीक है, उसको पास करके नहीं जाएगी। तो टकरा कर वापस आना यानी सेंड, जब किसी ऑब्जेक्ट मिरर पर से फॉल होती है तो फॉल होकर जब वो रिटर्न आ जाती है तो उस रिटर्न आने की प्रोसेस को ही अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। नाउ रिफ्लेक्शन जो है उसके लिए कौन से सरफेसेस ज़रूरी है, यानी किस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। देन दोज ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस, ठीक है। जिन ऑब्जेक्ट की सरफेस पॉलिश्ड शाइनी है उनसे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी सरफेस रफ है, ठीक है, अनपॉलिश्ड है, डल है, तो उससे रिफ्लेक्शन उतना नहीं होगा। रिफ्लेक्शन तो होगा बट उतना नहीं होगा जितना पॉलिश सरफेस से होता है। तो पॉलिश्ड सरफेस से और जो प्लेन सरफेस है उससे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, जबकि अनपॉलिश्ड सरफेस या डल सरफेस से रिफ्लेक्शन कम होता है। अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा किससे होता है। तो जो सिल्वर मेटल है, सिल्वर मेटल जो है, सिल्वर मेटल से रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है, ठीक है। द सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर मेटल इज़ कॉल्ड बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। वाई? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स मोर अमाउंट ऑफ लाइट देन अदर मेटल्स, ठीक है। दूसरे मेटल से ज़्यादा अमाउंट में लाइट का रिफ्लेक्शन करता है, इसलिए सिल्वर को क्या कहा जाता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर कहा जाता है, ठीक है। अब एक ड्रॉ से मैं ये बताता हूँ कि किस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। मान लेते हैं कि ये एक प्लेन सरफेस है, या आप इसको मिरर बोल सकते हो, इट इज़ अ मिरर। यहाँ पर एक लाइट रे जो है आकर इस पर गिर रही है, फॉल हो रही है, ठीक है। अ लाइट रे ए is falling on the mirror. When it struck the mirror surface, it returned back. It returned back in same medium. ठीक है। जो ए लाइट रे है वो जब मिरर के ऊपर फॉल हो रही है तो फॉल होते ही टकरा कर क्या कर रही है, उससे स्ट्रक होकर क्या हो रही है, वापस आ रही है बी के फॉर्म में, ठीक है। तो जो ए है, जो यहाँ पर फॉल हुई है इस मिरर पे, इसको अपन कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे बाउंस बैक हुई है या सेंड बैक हुई है उसको अपन कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक है। तो इंसिडेंट रे क्या होती है? द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द मिरर और द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड द लाइट रे विच इज बाउंस बैक और सेंडेड बैक आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूज़ अपन डेली बहुत सारी जगह पर करते हैं। ठीक है, इसकी मदद से बहुत सारी थिंग्स है जो पॉसिबल हो पाती है, अदरवाइज बिना रिफ्लेक्शन के अपन को चीज़ें दिखती भी नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अपन देख भी नहीं पाते। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन जो है दो टाइप का होता है, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ शाइनी एंड पॉलिश सरफेस। अगर सरफेस शाइनी और पॉलिश्ड होगी और उस पर से रिफ्लेक्शन होगा, देन द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस ड्रॉ से अपन इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये एक शाइनी और पॉलिश सरफेस है, या आप कह सकते हो ये एक मिरर है। इस पर से मैं एक लाइट रे इंसिडेंट करवा रहा हूँ ए, तो ये एक डिफाइनेट डायरेक्शन यानी एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर वापस जाएगी। ठीक है, टकरा कर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, जबकि ये जो दूसरा ड्रॉ है इसमें जो सरफेस है वो रेगुलर नहीं है, विच मीन्स पॉलिश नहीं है, डल सरफेस है, अनपॉलिश्ड या डल सरफेस है। इस पर से अगर लाइट रे इंसिडेंट होगी तो ये फिक्स डायरेक्शन के अंदर नहीं जाएगी, इसकी मर्जी हो जिधर चली जाएगी ये। ठीक है, क्योंकि जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, या कह सकते हो जो सरफेस है वो रफ और डल है। ठीक है, रफ है, अनपॉलिश्ड है या डल है, इस वजह से जो है इसमें लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक फिक्स डायरेक्शन या डिफाइनेट डायरेक्शन के अंदर नहीं जाती है। ठीक है, तो एक बार वापस अपन इनकी डिफाइन देखते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ शाइनी एंड पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिसका ड्रॉ ये बना हुआ है। ठीक है, रेगुलर और रिफ्लेक्शन क्या होता है? फर्स्ट थिंग, सरफेस कैसा होना चाहिए? पॉलिश्ड एंड शाइनी। द सेकेंड थिंग इज, जब पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस होगा देन रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो एक डिफाइनेट डायरेक्शन यानी एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। जबकि जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, जिसका दूसरा नाम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी है, डिफ्यूज का मतलब होता है फैलाना, डिस्पर्स करना, स्प्रेड करना। ठीक है, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मीन्स होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ, डल और अनपॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ अनपॉलिश्ड, डल और रफ सरफेस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, इस रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है? इसमें रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चली जाती है। ठीक है, एक कोई डिफाइनेट डायरेक्शन नहीं होती है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, किधर भी चली जाती है। ठीक है, जैसा सरफेस ले जाएगा उस सरफेस के अकॉर्डिंग वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड हो जाती है। अब जो अपने रूम में जो लाइट वगैरह है, मान लो एक बल्ब लगा हुआ है, अब उस बल्ब की लाइट जो है वो पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। ठीक है, वो किस वजह से होता है? वो होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से। इसके अलावा अपन को अगर चीज़ें दिखती हैं, सही से दिखाई देती है, लाइट दिखाई इसलिए देती है क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन उन ऑब्जेक्ट से होता है। ठीक है, उन ऑब्जेक्ट से जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो थिंग्स अपन को विजिबल होती है। तो थिंग्स विजिबल तभी होगी जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और थिंग्स को विजिबल करने के लिए जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है डे बाय डे लाइफ में, वो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अपनी डेली लाइफ में जो रिफ्लेक्शन अपन को देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए प्लेन
शाइनी और पॉलिश सरफेस चाहिए, तो घरों में ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी सरफेसेस जो है वो शाइनी और पॉलिश्ड हो। शाइनी और पॉलिश सरफेस कुछ होती है जैसे मिरर वगैरह, बाकी सारी जो सरफेसेस है वो डल और अनपॉलिश्ड होती है। तो उनसे मोस्ट ऑफ अमाउंट में कौन सा रिफ्लेक्शन होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है शाइनी एंड पॉलिश सरफेस से, ठीक है। तो ये थे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आगे अपन पढ़ते हैं। नाउ आगे अपन देखते हैं द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इमेज बनती है। तो इमेज का फॉर्मेशन जब होता है तो जो इमेज बनती है वो इमेज 4 टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन इमेज फॉर्मेशन में पढ़ता है टाइप ऑफ इमेज। तो टाइप ऑफ इमेज जो होती है, 2 टाइप होते हैं, रियल और वर्चुअल, और 2 और टाइप होता है इरेक्ट और इन्वर्टेड, ठीक है। पहले रियल एंड वर्चुअल की बात करते हैं। द रियल इमेज, रियल का मीन्स नाम से पता चल रहा है जो रियल होती है। रियल मीन्स जो स्क्रीन पे ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। द इमेज विच कैन ऑब्टेन एट स्क्रीन, ठीक है। रियल इमेज जो होती है उसको अपन स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, किसी स्क्रीन पे ले सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, उसको कहते हैं रियल इमेज। अब कुछ इमेजेस जो है वो अपन प्रिंट नहीं कर सकते, वो टेम्पररी इमेज होती है, ठीक है। जब तक अपन वहाँ खड़े हैं, अपनी इमेज बनी हुई है, जैसे मिरर की बात कर लेते हैं अपन। अगर एक मिरर के सामने खड़े हैं तो उस मिरर के सामने जब तक खड़े रहेंगे तब तक मिरर के अंदर अपनी इमेज बनेगी। जैसे ही अपन उसके आगे से हट जाएंगे वो इमेज खत्म हो जाएगी, ठीक है। देन दैट टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज की डिफाइन अपन सीधी से लिख सकते हैं, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एट द स्क्रीन। वो इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती है, स्क्रीन पे नहीं आ सकती है, उसको अपन कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज जो है वो एक टेम्परेरी इमेज होती है। कैसी इमेज होती है? टेम्परेरी इमेज, जबकि ये परमानेंट इमेज होती है। ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड के बारे में तो आप समझ गए क्या होता है। रियल इमेज वो इमेज होती है जैसे अपन कैमरा से या मोबाइल से जो इमेज लेते हैं वो जिस टाइम ली गई है उसके बाद भी अपन जितनी बार देखना चाहे उसको देख सकते हैं। दैट मीन्स विच इज़ द रियल इमेज, ठीक है। वो क्या है? रियल इमेज है, दैट इज़ द रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज जो मिरर के अगर सामने खड़े रह जाए तो वो इमेज जब तक अपन सामने खड़े रहेंगे तब तक वो इमेज अपन को दिखाई देगी, विच मीन्स दैट इज द वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये तो हो गया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब बात करते हैं इरेक्ट इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। इरेक्ट का सीधा सा मतलब होता है सीधा, ठीक है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, जैसा कि ऑब्जेक्ट होता है वैसी की वैसी अगर इमेज बने, ठीक है, तो उसको कहते हैं इरेक्ट इमेज, ठीक है। जो परपेंडिकुलरली अपवर्ड जो इमेज बनती है यानी सीधी जो इमेज बनती है उसको कहते हैं इरेक्ट इमेज। और इमेज जो कई बार आपने देखा होगा कुछ मिरर्स के अंदर अपन सीधे खड़े होते हैं और अपनी इमेज उल्टी बनती है, ठीक है, तो उस टाइप की इमेज को अपन कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। अब जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। अब एक क्वेश्चन अपने माइंड के अंदर अराइज होता है कि अपनी आँख जो है वो भी तो इमेज बनाती है, ठीक है, तो वो रियल इमेज है या वो रियल इमेज
नहीं है, वर्चुअल इमेज है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर वर्चुअल इमेज है तब सीधी बन रही है, अगर रियल इमेज होती तो वो तो उल्टी बननी चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि अपनी आई जो है वो जो कुछ भी देखती है उसकी इमेज बनती है। आई के पीछे एक पार्ट होता है रेटिना, ठीक है। रेटिना पर वो इमेज बनती है और वो इमेज उल्टी ही बनती है, इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, क्योंकि अपनी आई जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाती है। बट अपनी आई के रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी होती है, और वो उल्टी इमेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होती है और वो माइंड तक जाती है। माइंड उनको करेक्ट करके सीधी करता है, ठीक है, उसको इन्वर्टेड से कैसी कर देता है, इरेक्ट कर देता है, और वो इरेक्ट इमेज होकर वापस रेटिना पर आती है और उसके बाद अपन को दिखाई देता है, ठीक है। तो जो थिंग्स है, अपन आंखों से जो थिंग्स देखते हैं, आइज से जो थिंग्स देखते हैं, उनकी इमेज पहले कैसी बनती है, रेटिना पर उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। बट जैसे ही वो माइंड तक जाती है, माइंड उसको करेक्ट करके सीधा कर देता है और अपने को सारे के सारे ऑब्जेक्ट सीधे दिखते हैं, ठीक है। इस तरह से अपनी आई भी इमेज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए टाइप्स ऑफ इमेज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, मिरर्स क्या होता है, ठीक है, और उन मिरर्स से जो है वो किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, और जिस मिरर्स से कौन कौन से मिरर्स से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उनकी क्या क्या स्पेशलाइजेशंस होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आशा करता हूँ आप जो पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको रेगुलर स्टडी करते रहना है जब तक कि स्कूल्स वापस रीओपन नहीं हो जाए। आपको मन लगाकर पढ़ना है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और गूगल मीट की लिंक मैं भेज दूंगा, उस पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।